अब इनकी तिलांजलि करने का समय वक्त आ गया है। नरेंद्र मोदी को उसी तरह से हम लोग नाथेंगे। हम जदवंशी कृष्ण भगवान ने काली दह में घुस के उस नाग को नाथा था। बिहार ने अहंकारवाद भी देखा है और बिहार ने वंशवाद भी झेला है। हाथी चला गठबंधन बाजार, अब कुकुर भवे भोम भोम बाजार। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होने में सिर्फ 9 दिन बचे हैं और 5 चरण में होने वाले चुनाव के नतीजे आने में 36 दिन। जिन लालू और नीतीश में कभी 36 का आंकड़ा होता था, वो 25 साल के बाद बिहार में एक साथ हैं, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं और बिहार के इस महाभारत में नीतीश के मुकाबले लालू मोदी से ज्यादा लोहा लेते नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली की सरकार ने बिहार के लिए अपनी तिजोरी खोल के रख दी है। भाई बिहार है, बिहार गरीब हम जरूर हैं, बेवकूफ मत समझो। बिहार उड़ती चिड़िया के को हल्दी लगाता है। अभी जो सरकार है उनके हाथ में 1 रुपया देना चाहिए क्या? बहुत कुछ देंगे, क्या देंगे, ये कहाँ से देंगे? हम लोग ले लेंगे। बिहार का सियासी महाभारत इस वक्त उस मोड़ पर आ चुका है जहां आमने सामने सज चुकी है मोदी और महागठबंधन की सेनाएं। तय हो चुका है कि किसके सैनिक को किसका रणबांकुरा घेरेगा। तारीखों के ऐलान के बाद मोदी और महागठबंधन की जुबानी जंग का ट्रेलर भी जनता ने देख लिया है और तब बिहार की सियासत में नरेंद्र मोदी से असली लोहा लेते नजर आते हैं 67 साल के लालू प्रसाद यादव, जिनके तरकश में वही तीर नजर आ रहे हैं जिनके दम पर लालू प्रसाद यादव तक पाटलिपुत्र की सत्ता पर राज कर चुके हैं। 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, बाबा का दिया हुआ जो आरक्षण है, ये कौन होते हैं मोहन भागवत बीजेपी खत्म करने वाला? मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि लालू जी सफेद झूठ बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक है और आरक्षण में कोई प्रकार का बदलाव भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। आज जब हम लोग पिछड़े दलितों को इसलिए कान खोल कर सुनो भाई साहब, जितना पिछड़ा वर्ग के लोग हो तबे कुछ लोग ये बोलता है कि जदवंश ये इनका भय कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। जादू फूटे वाला है वो। लालू को जादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अगर छोड़ना है तो बोल दो, अगर नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठाओ। क्या करता माना जादुओं के बेवकूफ समझता है। 12 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होना है। लालू प्रसाद यादव रोज 6 से 8 रैलियां कर रहे हैं, 4 से 5 बार टीवी पर बयान दे रहे हैं, औसतन 5 से 6 ट्वीट नरेंद्र मोदी पर करते हैं और जहां जाते हैं वहां नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर निशाना साधना नहीं भूलते। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। बिहार के बदले राजनीतिक समीकरण में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की भूमिका भी बदली हुई है। कभी मगध की धरती पर सत्ता के लिए चंद्रगुप्त की भूमिका में लालू प्रसाद और चाणक्य की भूमिका में नीतीश कुमार थे, तो आज चंद्रगुप्त बने नीतीश कुमार के लिए चाणक्य लालू प्रसाद यादव हो गए हैं, क्योंकि इस चुनाव में लालू की पूरी राजनीतिक विरासत दांव पर जो लगी है। वही जे दबाई हाना बटनामा, वही जे दबाई हाना कि जहाँ वाला लटे न होखे निशाना बटनामा, वही जे दबाई हाना।
67 साल के लालू प्रसाद यादव शनिवार को अपने 26 साल के क्रिकेटर बेटे तेजस्वी यादव को परिवार के पुराने गढ़ राघोपुर से पर्चा भराने पहुंचे, जहां पिछले चुनाव में पत्नी राबड़ी देवी हार गई थीं। लालू जी के लाला नवा बटा नवा ओई जे दबैहाना। यादव बहुल राघोपुर में 1995 से लालू ने जो कब्जा जमाया था वो 15 साल तक यानी 2010 तक चला भी। अब 5 साल बाद जब खुद लालू राजनीति के मैदान में चुनाव लड़ने से दूर वनवास झेल रहे हैं, तब तेजस्वी को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर अपनी सियासी विरासत को संवारने का सपना भी संजोया है। तेजस्वी हमारा घर है, परिवार के लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं। और हमने तेजस्वी को यहाँ के लोगों को कहा कि आज एक प्रोग्राम लगा देना पुल के नीचे, क्योंकि कल के बाद शायद पितरपक्ष चल रहा है ना, तो पहले सुमरन होखेला तहार एक नायक देवता। आप लोग जो यहाँ आपको सबसे पहले आपको सुमरन करने और पूजा करने आए हैं। देखिए, मैंने कहा कि हिंदू समाज में ये बहुत पुराना चलता आ रहा है। हम जितने भाई बहन जो भी हैं, जो भी आगे भी आना चाहें, अभी तो हम 3 आए हैं, आगे भी जो भी राजनीतिक में मेरे परिवार से आना चाहें, हम सब मिलके जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके जो नीति है, सिद्धांत है, जो काम हम अभी रह गया है उसको कैसे हम मुख्य धारा में लाएं उन लोगों को और आगे उसको बढ़ाएं। लालू के कंधों पर सिर्फ तेजस्वी ही नहीं बल्कि अपने दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव की भी जिम्मेदारी है, जिनको महुआ सीट से इस बार लालू ने पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है, जहां कमान संभालने लालू ने पहले ही राबड़ी देवी को भेज रखा है। आपका प्रत्याशी तेज प्रताप जी है, मालूम है सबको, सब लोग लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए ये लड़ाई सिर्फ अपने बेटों को राजनीति के मैदान में स्थापित करने की ही नहीं है, बल्कि 2009 लोकसभा चुनावों के बाद पटना से दिल्ली तक सियासी कुरुक्षेत्र के बाहर हुई अपनी पार्टी को दोबारा संजीवनी दिलाने की भी है, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव पुराने फॉर्मूले के साथ लेकिन नए वर्जन में नजर आ रहे हैं। तुमको अपमानित किया है नरेंद्र मोदी भाजपा ने। लालू प्रसाद यादव इस बार बिहार की राजनीति को 1990 के दशक का मोड़ देते नजर आ रहे हैं। लालू के हाव भाव से भी लग रहा है कि बैठे बिठाए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर टिप्पणी कर उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी है। बीजेपी, संघ और आरक्षण तीनों को लालू ने आपस में जोड़ दिया है और एक तीर से लालू प्रसाद यादव ने बिहार चुनाव को अगड़ों और पिछड़ों के बीच होने वाला महाभारत बनाकर बिहार का कुरुक्षेत्र जीतने का सपना संजोया हुआ है। 90 के पहले का जमाना भूल जाते हैं आप, और हम जाति छिपाते थे। अब जाति सर झुका के किनारे से निकलते थे, ट्रेन में, बस में, रोड में, कहीं कार्यक्रम हो रहा वहां कि भाई हमारा अगल बगल में खड़ा होने वाला आदमी समझ लेगा कि अमुक जाति का है तो मरम्मत करेगा, डेमोरलाइज करेगा। हिम्मत नहीं था, और हिम्मत था भी भीतर तो कुवत नहीं था बोलने का। चाहे कान पर याद कर बतियाए बुढ़ाऊ, याद कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी को जिताने के लिए भोजपुरी गायक छोटू छलिया की आवाज में यही गाना जनता को सुनाया जा रहा है। आरक्षण की याद दिलाई जा रही है। मकसद सिर्फ एक, बिहार की पिछड़ी जातियों को 1990 का वो दौर याद दिलाकर मंडलवाद की कहानी फिर जिंदा करना, जिसने सवर्णों के आगे पिछड़ों की आवाज बनकर लालू प्रसाद यादव को जननायक बना दिया था।
और अब 2015 के चुनावी महाभारत में एक बार फिर यही अंदाज, यही फॉर्मूला लालू प्रसाद यादव ने आजमाना शुरू कर दिया है। ये जो चुनाव होने जा रहा है लाल कलर पियर करके, ये देश रहेगा या नहीं रहेगा? जदवंशियों, सावधान, सारा चढ़ाई आपके ऊपर है। समझ रहा कि जो बेवकूफ है इनको छितराओ, सारा जुटा हुआ कि लालू को कमजोर करो, लालू को कमजोर करो। लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो ये कौन होता है कमजोर? वो जमाना बदल गया। 90 का पहले का जमाना याद को जनगणना कराया। जाति यानी वो कार्ड जो लालू प्रसाद यादव अच्छी तरह से खेलना जानते हैं। नीतीश के मुकाबले जातियों की सियासत में कहा जाता है कि लालू पीएचडी हैं। नरेंद्र मोदी अपनी पहली चुनावी रैली में इस बात की कोशिश करते रहे कि बिहार का चुनाव जात पात की जगह विकास के मुद्दे पर हो, ताकि लालू यादव से उनका प्रिय हथियार छीना जा सके। कि मुझे 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, सांप्रदायिकता का जहर फैलाया, उन लोगों को मजबूरन विकास के रास्ते पर आना पड़ा है। लेकिन फिर एक ऐसी चूक हुई जिसने लालू प्रसाद यादव की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे तब संघ प्रमुख मोहन भागवत के हवाले से आया एक बयान। आरक्षण पर राजनीति हो रही है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है। एक समिति बनाई जानी चाहिए। समिति ये तय करे कि कितने लोगों को और कितने दिनों तक आरक्षण देने की जरूरत है। पिछड़ों की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव ने संघ प्रमुख के इस बयान को अपने लिए लपकने में जरा सी भी देर नहीं की। इसी बयान के बाद पिछले 5 दिनों में बिहार के चुनाव का पूरा गणित घोषित तौर पर लालू यादव ने अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति में बदल दिया है और खुलकर नरेंद्र मोदी को ताल ठोक रहे हैं। लड़ाई हार चुका है देश का। पिछड़ों को, दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ऐलान किया है कि खत्म करेंगे। लेकिन लालू यादव और हमारी पार्टी मुझे फांसी पर भी चढ़ा दोगे तो लालू यादव अपना आवाज बंद करने वाला नहीं है। गरीबों का पूरा ये जो षड्यंत्र हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जब से संविधान बना और जब से जनसंघ बना तब से आरक्षण की समर्थक है और आज भी हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। इसमें कोई बदलती, कोई गुंजाइश नहीं। लालू जी अनाप शनाप बोलकर मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद बीजेपी के लिए ये सेल्फ गोल जैसी हालत हो गई है। तमाम कोशिश के बावजूद पार्टी नेताओं से बचाव करते हुए नहीं बन रहा है। इसके बाद जब पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार के बांका में रैली करने पहुंचे तो मोहन भागवत के बयान और आरक्षण पर चुप्पी को भी लेकर लालू ने घेर लिया। बिहार ने पूंजीवाद भी देखा है, बिहार ने अहंकारवाद भी देखा है। भाइयों बहनों, सब कुछ प्रयोग आप कर चुके हो। एक बार मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट कीजिए। जिससे हम बिहार बंद किया था, हम पर मुकदमा हुआ, चार्जशीट हुए, सजा होगा, कोई बात नहीं, हम जाएंगे। हम लोग का स्थान वही है, आपको गजवाही देते हैं बसपट्टी में, कौंसी में लालू को बोल करते देवते जब जेल में थे हम आ जाते हैं तो आपको नाश्ते करने जाते हैं। टिकट बंटवारे के फॉर्मूले से भी लालू ने क्लीन एंड क्लियर यही संदेश देना चाहा है कि मंडल के प्रति उनका भरोसा गहरा है।
और कमंडल के तुलना में उन्हें एक बार फिर बिहार की राजनीति में मीलों बढ़त दे सकता है। कैसे, जरा इस ग्राफिक्स को देखिए। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के 101 सीटों के टिकट बंटवारे में खुलकर जातीय कार्ड खेला है। जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर लालू सत्तासीन हुए थे, उसी को फिर आजमाया है। 101 में से 48 टिकट यादव उम्मीदवारों को दिया है, 16 टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को दिया है। 101 में से 4 टिकट ही अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को बांटा है। बिहार के भूमिहारों को एक टिकट भी लालू प्रसाद यादव ने नहीं दिया। इन्होंने जहर पिया है, उनको जहर उगलने का मौका देना चाहिए क्या? ये जहर पीने वालों की अब जरूरत है क्या? जहर पिलाने वालों की जरूरत है क्या? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि हम कम्युनल एंड फासिस्ट फोर्सेस को, जो सांप का फन है, जो धीरे धीरे डस रहा है लोगों को, हत्यारी कर रहा, उसको फील्ड में पहुंचाना है, घर वापसी करना है, ये हमारी मजबूरी है। इसलिए हम सब गठबंधन बना के ये लड़ाई हम लोगों ने बिरा उठाया। लालू यादव ने जाति ही नहीं, धर्म का कार्ड भी आजमाना चाहा, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ता दिखा। यूपी में गौमांस की अफवाह के बाद हुए दादरी हत्याकांड के बाद लालू यादव ने बड़ा बयान दिया। लालू ने गौमांस नहीं खाने की अपील करते हुए कहा कि कुछ हिंदू भी गौमांस खाते हैं। इसी पर लालू घिर गए। गिरिराज सिंह लालू को बयान वापस लेने की धमकी देने लगे और लालू प्रसाद यादव को बैकफुट पर आना पड़ा। लालू प्रसाद यादव का इस वक्त सीधा मकसद ये है कि पहले चरण की वोटिंग में जब सिर्फ 9 दिन बचे हैं, तब जातिवाद की सियासत को उस चरम तक ले जाया जाए जिसके आगे लालू फैक्टर को कोई छू भी ना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यही है, देखो ये देश बचाना नहीं। लालू प्रसाद यादव ने एक अद्भुत चुनावी कॉकटेल इस बार के चुनाव में तैयार किया है। महागठबंधन के नेता के तौर पर पूरे चुनाव अभियान की अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो विकास, जातीय और सामाजिक संतुलन के लिए जाने जाते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव एक तरफ जहां चुनाव में जातीय ध्रुवीकरण का लाभ लेना चाह रहे हैं, वहीं वो नीतीश की विकास पुरुष वाली छवि का भी पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। शायद इसलिए लालू ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सीटें नीतीश से ज्यादा भी आती हैं, तो भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। लालू जी ने अपने को देश का सबसे बड़ा हवाबाज साबित जरूर कर दिया। जो दाग लगा है नीतीश कुमार, इसको कैसे छोड़ा दोगे? उनका सारा पोल खुल गया है लालू जी का। ये नीतीश कुमार इतना घटिया, स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है। जिन लालू प्रसाद यादव को कभी नीतीश फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे, नीतीश कुमार किस खेत का मूल्य है? उन्हीं नीतीश कुमार को जहर का घूंट पीकर अपना नेता पहले लालू प्रसाद यादव ने माना और फिर नीतीश के सुशासन और अपने जातीय कार्ड की जुगलबंदी के आधार पर बिहार में दिवाली मनाने का सपना भी संजो लिया। हमारे बराती में जो युद्ध में नीतीश दूल्हा है और कहीं के पार्टी में दूल्हा नहीं है, तो जनता वोट किसको देगा? नरेंद्र मोदी और उनके सेनापति अमित शाह को अच्छी तरह से पता है कि अगर नीतीश लालू की जुगलबंदी जम गई तो पाटलिपुत्र में विजय का परचम लहराना दूर की कौड़ी होगी। यही वजह है कि मोदी और अमित शाह नीतीश से ज्यादा लालू के जंगल राज की याद जनता को दिलाना चाहते हैं। चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। अमित शाह को भारत ही नहीं दुनिया जानती है कि गुजरात के दंगा में नरभक्षी के रूप में विख्यात हुए थे। नरभक्षी। लालू के बहाने जब नीतीश पर हमला मोदी करते हैं तो लालू के साथ नीतीश खड़े होते हैं, पूछते हैं कि अगर बिहार में जंगल राज था तो मध्य प्रदेश में अभी और भी अपराध हो रहे हैं, वहाँ क्या मंगल राज है? बिहार में कितना अपराध है
ये सीधे अफवाह फैलाना, प्रतिदिन विरोधियों को अपमानित करने के लिए गलत बातों का जिक्र करना, ये उनकी आदत है। मोदी के खिलाफ नीतीश के साथ और अपने पुराने फॉर्मूले पर उतरे आरजेडी मुखिया का यही लालू फैक्टर उनके लिए काफी अहम माना जा रहा है। खाटी सियासत करने वाले लालू ट्विटर पर भी सक्रिय हैं। नरेंद्र मोदी के हर बयान पर ट्वीट करके वार करते हैं। मंच पर अगर मोदी की मिमिक्री करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन डब स्मैश के जरिए भी मोदी पर निशाना साधते हैं। लालू की राजनीति के दो पहलू जबरदस्त हैं। पहला, जमीनी स्तर पर बढ़िया चुनाव मैनेजमेंट और दूसरा उनका खाटी अंदाज में दिया जाने वाला भाषण और बयान, जिस पर लालू के समर्थक न्योछावर हो जाते हैं। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते। जब चुनावी मंचों पर लालू इस अंदाज में अवतरित होते हैं तो जनता जमकर ठहाके लगाती है। जिन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी वार करके जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं मुद्दों को लालू प्रसाद हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। अब तो टेक्नो सेवी प्रधानमंत्री को लालू टेक्नो सेवी मोर्चे पर भी टक्कर दे रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डब स्मैश के जरिए मोदी की नकल उतारकर। अच्छे दिन लालू प्रसाद यादव इसी हंसी मजाक के बीच बहुत स्मार्ट तरीके से अपनी बात बिहार की जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं। अब तक सामने आए ओपिनियन पोल्स में लालू नीतीश की जोड़ी बनाम मोदी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। जहां मोदी और नीतीश के मुकाबले लालू इसलिए फ्रंट फुट पर दिखते हैं क्योंकि पाटलिपुत्र की लड़ाई में लालू के पास और कुछ खोने के लिए नहीं है। लेकिन फिर एक ऐसी चूक हुई जिसने लालू प्रसाद यादव की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे तब संघ प्रमुख मोहन भागवत के हवाले से आया एक बयान। चुनावी मैदान से दूर लालू प्रसाद यादव खुद तो वनवास झेल रहे हैं, लेकिन वो अपने दम पर अपने परिवार और पार्टी दोनों की इस दिवाली सियासी घर वापसी कराने उतरे हैं। लालू निश्चित तौर पर यही चाहते होंगे कि अपने गढ़ में नरेंद्र मोदी को घेर कर वो संजीवनी हासिल कर लें, जिससे उनकी राजनीतिक विरासत को एक नई रफ्तार मिल सके। तो क्या मोदी से लोहा ले रहे लालू प्रसाद यादव की दाल गलेगी?